हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है टॉर्क एक्सर्ट ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं तो उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, वो टॉर्क हमने बताना है कि कितना टॉर्क लगेगा। तो ये हमने क्या ले लिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा पैरेलल लाइन से ऐसे शो करते हैं। ठीक है, और इस डायरेक्शन में हमने क्या रखा, एक इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो जैसे ही हम इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखेंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, फोर्स लगने शुरू हो जाएगा। और वो फोर्स इक्वल और अपोजिट फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। एक आपका इसके अलोंग फोर्स लगेगा और दूसरा है वो यहाँ से जो फोर्स है वो ऐसा लगेगा। और फोर्स किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ फोर्स जो हो जाएगा वो क्यू ई के बराबर। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बताया आपको किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज के बराबर। तो यहाँ से क्यू ई के बराबर, ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, फोर्स जो है वो क्यू ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो कंसीडर an electric dipole consists of पॉजिटिव यानी प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज। और ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक का वो डायपोल लेंथ आपको पता ही है कितनी होती है, 2a। शाबाश, 2a जो इसकी डायपोल लेंथ होती है। ठीक है, चार्जेज आर सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस 2a। स्मॉल डिस्टेंस 2a से जो है सेपरेटेड है, कहाँ सेपरेटेड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर, ये एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, इक्वल और अपोजिट फोर्स। और वो फोर्स किसके इक्वल हो गया हमारे पास से, वो फोर्स क्यू ई के बराबर हो गया। ठीक है, वो इसलिए बेटा क्योंकि जो ये दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रही हैं वो एक कपल फोर्स ऑफ कपल है वो लगा रही हैं, और उसकी वजह से इसके ऊपर टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मान लो इस प्रकार से रखा हुआ है तो हम ऐसे खोलते हैं इसको, मतलब कोई बोतल का ढक्कन हम मान लें। ठीक है, और उस बोतल के ढक्कन को हम ऐसे खोल रहे हैं तो क्या होगा, वो घूमने लगेगा ऐसे, यानी टॉर्क लगेगा, उसके ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएंगे। ऐसे ही जैसे हमने ये रखा हुआ है इसमें, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, एक फोर्स तो यहाँ ऐसे, दूसरा लगेगा इस प्रकार से ऐसे। तो ये क्या लगेगा, जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं तो वहाँ पर कपल लगता है। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उसकी वजह से इसके ऊपर क्या लग जाएगा, टॉर्क लगने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख भी देते हैं, दीज टू फोर्सेज, वो कौन सी हैं, इक्वल और अपोजिट फोर्स हैं, इक्वल एंड अपोजिट फॉर्म ए कपल। ठीक है, ये एक कपल, और कपल की वजह से क्या होगा, उसके ऊपर टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा, विच एक्सर्ट टॉर्क। ठीक है, जो कि क्या लगेगा, टॉर्क लगाएगा उसके ऊपर, और इस वजह से जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो द टोटल फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इज जीरो। तो टोटल फोर्स कितनी हो गई, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से अब टॉर्क निकाले किसके इक्वल हो जाएगा, टॉर्क जो है
टॉर्क किसके बराबर होता है? वो होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो टॉर्क किसके बराबर हो गया? फोर्स तो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा बेटा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर भी मिला देते हैं, ये तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया सी, नाम दे दिया जैसे। तो अब हमने ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जो बी से सी तक का डिस्टेंस है ये कैलकुलेट करना है। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? थीटा एंगल है वो हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल हमारे पास है ए बी सी। ए बी सी में हमने ये निकालना है, इसका मतलब परपेंडिकुलर निकालना है। तो क्या करेंगे? साइन थीटा बताओ किसकी इक्वल हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर कितना है? ये रहा बी सी, हाइपोटेनियस हो गया ए बी। ठीक है, तो बी सी किसके इक्वल हो गया हमारे पास? ए बी। ए बी किसके इक्वल है? 2a लेंथ के, तो 2a, तो ये हो जाएगा बी सी 2a साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, ये वैल्यू जो है यहाँ पुट कर देते हैं इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, 2a साइन थीटा के बराबर हो गया इसमें। ठीक है, तो आगे देखिए, टॉर्क हमारे पास अब किसके इक्वल हो गया? फोर्स इनटू में 2a साइन थीटा। फोर्स की वैल्यू किसके बराबर थी? क्यू ई के बराबर, तो यहाँ लिख सकते हैं इसमें क्यू ई। ठीक है, इस फोर्स की जगह हमने क्या लिख दिया? क्यू ई लिख दिया। इनको हम रीअरेंज कर लेते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू, इसको लिख दिया 2a और इनटू में क्यू लिख दिया, और ई साइन थीटा है वो इकट्ठा लिख दिया। ठीक है, तो आपको पता है 2a क्यू किसके इक्वल होता है? p के इक्वल, डायपोल मोमेंट जो है उसके इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से टॉर्क किसके इक्वल हो गया? p e साइन थीटा के इक्वल। तो अब देखो बेटा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिए, क्योंकि टॉर्क हमारे पास क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो इन वेक्टर फॉर्म साइन थीटा है, तो साइन थीटा होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है ना, P क्रॉस E, ये हमारे पास टॉर्क के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्शन कहाँ होगी? जो P की डायरेक्शन किसके अलोंग होगी? वो नेगेटिव क्यू से लेकर प्लस क्यू तक, माइनस क्यू से प्लस क्यू तक इसकी डायरेक्शन रहेगी। अब इसके दो स्पेशल केस हैं बेटा। पहला स्पेशल केस क्या कहता है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 या 180 डिग्री हो, तो उस टाइम टॉर्क हमारे पास किसके बराबर होता है? पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन जीरो तो पूरी टर्म 0, तो टॉर्क कितना हो गया? मिनिमम होगा। ठीक है, यानी जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल is placed along the direction of electric field, then no torque exert on electric dipole। ठीक है, जब हमारे पास थीटा जीरो का मतलब ये है बेटा कि ये जो एंगल था हमारे पास, ये बिल्कुल ऐसे हो जाए 0 या 180 हो जाए, तो हमारे पास कोई भी टॉर्क है वो नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा केस कहता है कि वह थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 हो जाए तो क्या होगा? टॉर्क पी ई साइन थीटा, और साइन थीटा कितना? साइन 90, तो कितना हो जाएगा? साइन 91, दैट इज पी ई हो जाएगा। तो यहाँ पर टॉर्क जो लगेगा वो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। ठीक है, यानी जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल को, वहन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड अलोंग परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
then maximum torque exert on इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो मैक्सिमम टॉर्क है तब लगेगा जब हमारे पास थीटा कितना हो 90, यानी ये जो डायपोल है वो ठीक हमने ऐसे रखा हो, तो उस टाइम मैक्सिमम टॉर्क है वो लगेगा। ठीक है, अगला टॉपिक है बेटा अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक डायपोल को उसी तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो तो उसके अंदर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगी। ठीक है, तो देखो बेटा, हमने जो बातें पहले लिखी थी वो सारी की सारी बातें आपने यहाँ पर भी लिखनी है। ठीक है, ये जो हमने किया था यहाँ पर टॉपिक है, तो इसमें ये सारी बातें आपको लिखनी है, यानी यहाँ तक आपको पूरा कैलकुलेट करना है। जो टॉर्क हमारे पास किसके इक्वल निकल आया था, जो पीई साइन थीटा के इक्वल, ये जो टॉर्क हमारे पास आ गया था, यहाँ तक इस क्वेश्चन को आपने एज इट इज करना है। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे करोगे तो उससे आगे फिर मैं अब कर रहा हूँ। टॉर्क हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, पीई साइन थीटा, ये हमने अभी कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो अब हमने एनर्जी निकालनी है, एनर्जी निकालनी है तो इसका मतलब वर्क डन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ये डायपोल रोटेट करता है, हम मान लेते हैं कि थीटा नोट से लेकर थीटा तक एंगल पर ये रोटेट करता है, तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन required to rotates an electric dipole, from थीटा नोट से थीटा एंगल मान लिया हमने, फ्रॉम एंगल थीटा नोट टू थीटा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा वो हमारे पास, वो हमने डब्लू मान लिया, तो इंटीग्रेशन कर देंगे इसका थीटा नोट से थीटा तक। ठीक है, और टॉर्क इनटू में डी थीटा, क्योंकि हमारे पास जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोल दो इसमें। ठीक है, फोर्स का मतलब यहाँ पर कौन सा लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हो गया, तो टॉर्क इनटू में क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। टॉर्क की वैल्यू है इसके अंदर पुट कर दो, थीटा नोट से लेकर थीटा तक पीई साइन थीटा इनटू में डी थीटा, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो। कांस्टेंट क्या है, पीई कांस्टेंट है, थीटा नोट से लेकर थीटा तक, यहाँ बच गया साइन थीटा इनटू में डी थीटा। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और अब लिमिट दूसरी साइड चली जाएगी, थीटा नोट से थीटा तक। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस से लोअर लिमिट, नेगेटिव को भी आगे ले आओ, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पीई। अब करेंगे अपर लिमिट कॉस थीटा माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा नोट जो हो जाएगी। ठीक है, तो ये अमाउंट ऑफ जो वर्क डन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन is stored in terms of इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की टर्म के अंदर ये जो स्टोर होगा। अब इसके स्पेशल केस हैं। ठीक है, देखिए, और तो ये वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, डब्लू पीई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नोट।
ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, तो स्पेशल केस में पहला कहता है केस फर्स्ट के अंदर इफ़ थीटा नोट हमारे पास किसके इक्वल हो जाए, 90 डिग्री के बराबर हो जाए, और थीटा हमारे पास किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसमें अगर हम पुट करें यहाँ पर ये कोस थीटा की जगह क्या पुट कर दें, 0 पुट कर दें। ठीक है, और कोस थीटा नोट की जगह क्या पुट कर दें, 90 पुट कर दें। तो कोस 90 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और कोस 90 0 हो गया तो ये 1 हो जाएगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ गई, माइनस PE के बराबर आ गई। ठीक है, केस सेकंड में अगर हम देखें, इफ़ थीटा नोट को हम कर देते हैं 90 और थीटा हम कर देते हैं 180 डिग्री। ठीक है, अगर ये कर दें हम तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी। तो देखिए कोस थीटा नोट तो हमने क्या कर दिया 90, ये तो 0 हो गया, और कोस 180 जो है ये किसके बराबर हो गया, -1 के बराबर, और माइनस पहले ही है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, थर्ड केस में, केस थर्ड में क्या कहता है कि यदि हम इफ थीटा नोट को हम 0 पुट कर दें, थीटा को कितना कर दें, 180 डिग्री पुट कर दें। ठीक है, तो किसके बराबर, कोस थीटा हमारे पास क्या हो गया, 180, और ये किसके इक्वल हो गया, कोस थीटा नोट वो 0, तो कोस 0 किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया, और ये -1 के इक्वल होगा, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2, और एक ऑलरेडी -2 आ गया। देखो मैं कर देता हूँ इसको, -PE कोस थीटा की जगह क्या पुट करना है, 180, और माइनस में थीटा नोट की जगह क्या पुट करना है, कोस 0। ठीक है, तो -PE इज इक्वल टू कोस 180, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, ब्रैकेट जो आपका कोस 180 जो हो गया वो -1, और ये माइनस है कोस 0, ये 1 हो गया, तो -1 -2, और एक माइनस आगे रहा, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस माइनस प्लस 2PE के बराबर आ जाएगी। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जब किसी डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हमारे पास ही। तो इनको बेटा आप अच्छे से करना है, जो भी प्रॉब्लम हो वो आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।